एवरीवन, मैं नमू मलिक आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम गौतम बुद्ध के बारे में जानने वाले हैं। उनसे जुड़े हुए क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चा। सबसे पहले गौतम बुद्ध के जन्म को लेकर कुछ बातें एक बार जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पे करेंगे। तो हमारे भगवान, जिनको विष्णु का अवतार माना गया है, भगवान गौतम बुद्ध, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व आज के नेपाल में लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वो राजा शुद्धोधन, जो कि साक्य गणराज्य के राजा थे, उनके वहां पर हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था। ठीक है, इनकी माता का नाम महामाया था, जिनका जो निधन है वो इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गया था, ऐसा कहा गया है। उसके बाद जो इनका लालन पोषण किया है वो इनकी मौसी या फिर कहीं इनकी सौतेली माँ गौतमी ने किया है, जिनके नाम पर इनको गौतम भी कहा जाता है। इनके बचपन का नाम आपका क्या था? सिद्धार्थ था। तो बच्चा सिद्धार्थ जो है वो एक राज परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन इनके यहाँ पर घोषणा की भविष्यवाणी की गई थी कि ये अध्यात्म के रास्ते को अपनाएंगे, ये सन्यासी बनेंगे आगे जाकर, है ना। इसी से डरकर इनके पिता ने इनको इनके जीवन में, ठीक है, जब तक इन्होंने घर नहीं छोड़ दिया, कभी भी किसी भी सुख सुविधा से इनको वंचित नहीं रखा। इनको एक जो राजा को सुविधा, एक राजकुमार को जो मिलनी चाहिए, वो हर तरह की सुविधाएं इनके लिए उपलब्ध कराई गई थी। इनके महल में कोई भी बूढ़ा व्यक्ति या बीमार व्यक्ति नहीं रखा गया था। एक बार क्या होता है, और इसी टाइम पे बच्चा ये भी ध्यान रखना कि 15 से 16 साल की एज में यशोधरा से इनका विवाह भी करा दिया जाता है ना। तो एक बार ये आपका राज्य भ्रमण पर निकले हुए थे सिद्धार्थ, वहां पर ये जीवन की एक्चुअली 4 अवस्थाओं को देखते हैं ना, जो जिससे अभी तक ये वंचित थे कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है संसार में, क्योंकि इनको सिर्फ अच्छाई या फिर कहिए सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में थे। इनको बाहर की दुनिया का एक तरह से कहिए नहीं पता था कि वो भी आपका क्या है, वहां पर भी कोई दुख हो सकता है या कोई खुशी दूसरी हो सकती है। तो इन्होंने वो 4 अवस्थाएं क्या क्या देखी, इनके बारे में एक बार बात करते हैं। तो इन्होंने 4 अवस्थाओं में एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक तरह से कहिए डेड बॉडी है ना बच्चा, उसको देखा, है ना, और एक आपके सन्यासी को देखा। अब यहां से इनका हृदय परिवर्तन होता है, ये अध्यात्म की तरफ या फिर कहिए ज्ञान प्राप्ति की तरफ अपने मन को लेकर चलते हैं, जिसके तहत 29 वर्ष की आयु में, ये इंपॉर्टेंट है, 29 वर्ष की आयु में अपने घर वालों से एक तरह से कहिए आज्ञा लेकर, अपनी बीवी को बोल के स्पेशली, है ना, ये घर छोड़ देते हैं 29 वर्ष की आयु में। जिस घटना को भी एक नाम दिया गया है ना, जिस घटना को एक नाम दिया गया है और उसका एक प्रतीक चिन्ह भी बनाया गया है, जिसको आप घोड़ा कहते हो, है ना बच्चा, महाभिनिष्क्रमण इस घटना का नाम दिया गया है। 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ देते हैं। इनके जो सबसे पहले गुरु बनते हैं वो अलार कलाम बनते हैं, है ना, ये चीज ध्यान रखना बच्चा, ये पूछा जाता है। उसके बाद ये बहुत टाइम तक आपके इधर से उधर ज्ञान की खोज में निकलते रहते हैं। बेसिकली 35 वर्ष की आयु में, ठीक है, 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है निरंजना नदी के तट पर, गया में, है ना, कहां पर? गया में, और आपके पीपल के पेड़ के नीचे, जिसको बोधि ट्री भी आपका कहा गया है बाद में जाके। अब यहां से ही ये बुद्ध कहलाए, और जहां पर इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, मतलब गया बिहार के अंदर है, वो बोध गया पड़ गया, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये छोटी सी आपकी बातें थी। उसके बाद बच्चा दोबारा से फिर आपका राजगृह जाते हैं, बिंबिसार उस टाइम पे वहां पर राजा होता है राजगृह में, और बिंबिसार जो है उनको वेणुवन जो है वो दान में देते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना, मतलब इनके स्वागत में एक तरह से। गौतम बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा टाइम जो है वो श्रावस्ती में बिताया है, और वहीं पर उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं पाली भाषा में, है ना, इनके उपदेश पाली भाषा में, हालांकि प्रचार आपका दूसरी भाषा में होगा, वो हम आगे बात करेंगे। और इसी के टाइम पे बच्चा इनका जो ये ज्ञान की प्राप्ति होती है गया में, है ना, पहला उपदेश है ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना सारनाथ के अंदर, यूपी में सारनाथ के अंदर देते हैं 5 शिष्यों के सामने। ये भी पूछा गया है सवाल में, 5 शिष्यों के सामने ये ज्ञान अपना पहला उपदेश देते हैं, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन, इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। एंड लास्ट में इनकी जो निधन होता है 483 ईसा पूर्व में, वो कुशीनगर में होता है। तो अब इनके जरा क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन, हाँ, इन्होंने आपके 4 आर्य सत्य भी कहे हैं कि जो है वो संसार दुखों से भरा हुआ है, हर एक दुख का एक कारण है ना, और हर दुख का, ठीक है बच्चा, एक निवारण भी है, यानी कि उसको कम भी किया जा सकता है। और यहां पर आपका दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग का पालन करना। तो ये इनके 4 बच्चा आर्य सत्य है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, गौतम बुद्ध किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ? मैम कुशीनगर में, श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज्यादा समय बताया, सबसे ज्यादा उपदेश इनके यहीं पर है। लुम्बिनी में इनका जन्म है, ठीक है, लुम्बिनी में इनका जन्म है, और सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, है ना। अब सारे सवालों को करके देखते हैं। त्रिपिटक इनमें से किस
अब बच्चा ये सारी बस इनके टीचिंग्स है, ध्यान रखना है ना। ज्ञान प्राप्ति के बाद अब क्या था, ज्ञान प्राप्ति के बाद अब उस ज्ञान को संसार में फैलाना और संसार को एक तरह से अध्यात्म की तरफ लेकर चलना, उनके अंदर भी बच्चा नॉलेज ट्रांसफर करना, अपनी टीचिंग्स के उनका मन बदलना, सिंपल सी बात ये है ना। तो त्रिपिटक इनमें से किससे संबंधित है, ये बच्चा बौद्धों से संबंधित है। बुद्ध ने सर्वाधिक प्रवचन कहाँ पर दिए हैं, श्रावस्ती में दिए हैं। आगे बुद्ध के उपदेशों के अंतर्गत आपका क्या है मैम, 4 आर्य सत्य जो अभी बताए हैं, है ना, और जो एक तरह से कहिए 100% ट्रू बात है बच्चा, ओके। और मध्यम मार्ग और अष्टांगिक मार्ग, मतलब ये सभी। भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था बच्चा, यशोधरा से इनकी शादी होती है, इनका एक बेटा जो है क्या नाम है उसका, राहुल, है ना, क्या है, राहुल। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, दैट वाज सुभद्र बच्चा, कुशीनगर में। कहां पर, कुशीनगर में। सुभद्र आपका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से किस स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। किस स्थान पर गौतम ने अपना पहला वचन दिया था, ये सारनाथ में दिया था, यूपी के। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान, अब देखिए आगे जाकर इनके निधन के बाद बच्चा अब इनकी टीचिंग्स को बहुत सारे राजाओं ने फॉलो किया। धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग अपनी तरह अपने हिसाब से धर्म को कई बार क्या कर लेते हैं, एक धर्म को अपने हिसाब से कई बार उसको तोड़ मरोड़ लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहीं पर अब इसी में ही, ठीक है, दो ग्रुप आपके यहाँ पर बन जाते हैं। एक वो जो गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे, मूर्ति पूजा उनकी करते थे। एक वो जो उनके टीचिंग्स में विश्वास रखते थे, उनके बताए गए मार्ग पर चलते थे। तो मूर्ति पूजा जो है इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इनमें से किस नगर में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, तो बच्चा पहली जो बौद्ध संगीति थी, मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और कोई भी नया धर्म कब आता है, जब लोग या तो पुराने, कुछ लोग मतलब या तो पुराने धर्म से परेशान हो जाते हैं, या फिर उसमें कोई वो फॉल्ट उनको नजर आता है, उनमें वो इक्वलिटी उनको नजर नहीं आती, तभी वो दूसरे धर्म या फिर उस दूसरे धर्म में कोई इतनी ज्यादा अच्छी बात होती है, कोई फालतू बात नहीं होती है, तभी अपनाते हैं ना। तो पहली बौद्ध संगीति आपकी राजगृह में हुई थी, अजात शत्रु के टाइम पे, यानी कि हर्यक वंश में आपका हुई थी, ठीक है। चलिए आगे सारी मिल जाएंगी। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न अवधारणा के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है, तो बुद्ध, धम्म और संघ, तो निर्वाण इसमें से नहीं होगा। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था, तो बच्चा ये मल्ल के हुआ था। और मल्ल वंश की स्थापना किसने की थी बच्चा, मल्ल की अरिमल्ल ने, ये मैंने आपको करा रखा है। आगे देखिए, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति आपकी की गई थी, तो पहली एडी में आपका बच्चा चौथे वाली कनिष्क के शासन काल में, है ना। कुंडलवन कश्मीर में की गई थी, और इस टाइम पर जो वासुमित्र था वो अध्यक्ष था, जो अश्वघोष था वो उपाध्यक्ष था, ये चीज भी ध्यान रखना। ये कुषाण वंश का शासक था। स्तूप किससे संबंधित है बच्चा, स्तूप जो प्रतीक है वो गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण से है, कमल उनके जन्म से है, सांड उनके यौवन से है, घोड़ा उनके घर छोड़ने से है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। और गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की थी, वो कोल्य वंश की थी। बुद्ध के महामाया की बात हो रही है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता पूछी है, किसके राजवंश में हुई थी, देखो ये नहीं पूछा है। तो अध्यक्षता महाकश्यप, ठीक है, महाकश्यप। अब देखो पहली अजात शत्रु के टाइम पे बिंबिसार अजात शत्रु, उदयन बच्चा, ये सारे आप जानते होंगे, हर्यक वंश की बात हो रही है। अजात शत्रु राजगृह में हुई थी, महाकश्यप जो है इसका चेयरमैन था, और 483 बीसी मतलब उनकी डेथ के बाद। सेकंड वाली कालशोक के टाइम पे वैशाली में, और आपका शबकामी जो था इसमें अध्यक्ष था 383 बीसी। अशोक के टाइम पे तीसरे वाली पाटलिपुत्र में, और आपका मोगली पुत्र जो था आपका, ठीक है, मोगली पुत्र, ध्यान रखना। यहाँ पे 250 और कुछ में 251 भी लिखा है, तो उसमें घबराना मत। चौथे वाली कनिष्क के काल में कुंडलवन कश्मीर में वासुमित्र और अश्वघोष उपाध्यक्ष था 72 एडी में। और पांचवी वाली हर्षवर्धन के टाइम पर कन्नौज में हुई थी, ध्यान रखना। आगे देखते हैं, बुद्ध द्वारा भिक्षुणों के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति किसके आग्रह पर दी गई थी, या किन्होंने विनती की थी, तो बच्चा ये है आनंद, ठीक है। आनंद के कहने पर या फिर उनकी विनती के बाद ही आपका महिलाओं को आज्ञा दी गई थी कि वो भी बौद्ध धर्म को अपना सकती है। और पहली अपनाने वाली कौन थी, पहली अपनाने वाली थी मैम गौतमी। कौन थी, आपकी गौतमी। और दूसरी आपसे पूछेंगे बच्चा, दूसरी महिला, तो ध्यान रखना नगरवधु आम्रपाली। क्या थी, आम्रपाली, ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। आगे नागार्जुन एक कौन थे, नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे, शून्यता का सिद्धांत बच्चा जिन्होंने दिया है ना। आगे चलो, बौद्ध और जैन धर्म दोनों में इनमें से कौन सा तत्व सम्मान है, त्रिरत्न बच्चा आपका। इनमें से कौन से शासक ने बौद्ध मत में योगदान नहीं दिया है, हर्षवर्धन 5वीं,
कनिष्क चौथी, अशोक तीसरी, पुष्यमित्र शुंगा ने बचा, है ना। अलार कलाम कौन थे? ये बुद्ध के बच्चा आपके गुरु थे। कहाँ लिखा हुआ है? डी ऑप्शन में लिखा हुआ है। इधर से देखते हैं। तीसरी बौद्ध सभा किस स्थान पर आपकी बुलाई गई थी? मैम अशोक के टाइम पे पाटलिपुत्र में। भारत का सबसे प्राचीन विहार मैम नालंदा, उससे पहले अगर आ जाएगा तो तक्षशिला बच्चा, ठीक है। आगे, गौतम बुद्ध की माता आपकी कौन थी? गौतम बुद्ध की माता आपकी महामाया, ठीक है। क्या थी? महामाया। यशोधरा पत्नी बच्चा, और आम्रपाली जो मैंने आपको बताया दूसरी शिष्य महिला। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? सारनाथ आपका पहला समन वहां पर दिया है। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति, कुशीनगर में आपका निधन, और पावापुरी से संबंधित नहीं है। बुद्ध को ज्ञान किस आयु में प्राप्त हुआ था? तो आयु में 35 वर्ष की, 29 में घर छोड़ा था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम आपका क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक है, राजा सिद्धार्थ। भरूत कौन थे? भरूत किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म में संबंधित है। बेसिकली बच्चा, ये मध्य प्रदेश के अंदर एक सतना जिले में आपका एक गांव है, ठीक है। आगे, विख्यात बोरोबुदुर मंदिर आपका कहां पर स्थित है? विख्यात बोरोबुदुर मंदिर जो है वो आपका इंडोनेशिया में है। कौन सी गुफाएं? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म। अरे 34 रॉक एडिक्ट्स बच्चा आपका कौन सी? एलोरा की गुफाएं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? एलोरा की गुफाएं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसमें आपकी सबसे ज्यादा यानी कि 17 तो हिंदू धर्म से रिलेटेड है, 5 आपकी जैन धर्म से रिलेटेड है, 5 ऐसे लिख लेना, है ना। 5 आपकी जैन धर्म से रिलेटेड है, और 12 जो है वो आपकी बोधि गुफाएं हैं, है ना। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, जिसका नाम संभाजी नगर हो गया है, वहीं पे अजंता है। आपके लिए एक सवाल ये, जल्दी से बताओ, इनको यूएनएससीओ की साइट में कब ऐड किया गया था? गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था? भैया पहली वाली हुई थी, है ना। बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप बच्चा आपका कहां पर है? सारनाथ में है। अभी हाल ही में सवाल पूछा गया था एमटीएस में। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर आपका कहां पर है? ये बिहार के अंदर है, बहुत फेमस है। इनमें से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु बच्चा, तीनों के तीनों थे। अशोक नहीं थे। 261 में आपका कलिंग युद्ध, है ना। और उसके बाद ये क्या कराते हैं बच्चा? 250 बीसी के आसपास ये आपकी तीसरी बौद्ध संगीति करवाते हैं। तो आपका बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस भाषा का प्रचार के लिए? प्राकृत भाषा। और जो बौद्ध की टीचिंग्स आपके जिन्होंने उपदेश दिए हैं उसमें वो पाली भाषा हो जाएगी। किसके द्वारा बौद्ध संगीति को संरक्षण प्राप्त नहीं किया गया? कनिष्क के द्वारा, अशोक, अजातशत्रु या पुष्यमित्र शुंगा? डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक भारत के उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध ग्रंथ है? दैट इज आपका बच्चा वाम साथ पाक्सिनी, ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कमल का संबंध गौतम बुद्ध की किस घटना से है? मैम जन्म से है ना। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है आपका? घोड़ा है, नॉट घोड़ो, घोड़ा, ठीक है, हॉर्स। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो आपका धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। चौथी बौद्ध सभा के अध्यक्ष वासुमित्र थे, उपाध्यक्ष आपके अशोक घोष थे। बुद्ध ने अपनी जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु बिताई है आपकी कहां पर? कुशीनगर में बच्चा, है ना। किस शासक ने बौद्ध हेतु विक्रमशिला विश्वविद्यालय? धर्मपाला ने, है ना। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। उसके अलावा बुद्ध धर्म और संघ मिलकर क्या बनते हैं? त्रिरत्न बनते हैं। निरंजना नदी के तट पर कौन सा स्थल है? निरंजना नदी के तट पर आपका कौन सा स्थल है बच्चा? यहाँ पर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? मैम गया में हुई थी। शून्यता का सिद्धांत किसने दिया है? नागार्जुन, जो कि एक बौद्ध दार्शनिक थे। एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप आपका कहाँ पर है? वो चंपारण के अंदर है। बौद्धिस्म अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है बच्चा? पद्मपाणि, ठीक है, पद्मपाणि। इंपॉर्टेंट सवाल है। बौद्ध धर्म ने किस स्थान पर सर्वाधिक बौद्ध धर्म ने किस पर सर्वाधिक प्रभाव डाला? किस पर डाला होगा बच्चा? नया धर्म एक आया है तो वो उसको या फिर उसकी टीचिंग्स को फॉलो करने वाले कौन होंगे? जिन पर या तो कभी ना कभी आपके अत्याचार हो रहे होंगे पिछले धर्मों में या वर्णों में। हमारा जो संसार बटा हुआ था, भारतवर्ष बटा हुआ था, तो सबसे ज्यादा महिलाओं और शूद्र, ठीक है, चौथा वर्ण जो होता है बच्चा आपका, तो महिलाओं और शूद्रों पर ये सबसे ज्यादा आपने क्या किया है? प्रभाव डाला है। अजंता की गुफाओं में निर्मित किया गया है किसको? जातक कथाओं को, बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं। बोधित्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है अजंता में बच्चा, ठीक है, कहां पर? अजंता में, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। आपके बुद्ध का निधन कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में, यानी कि कुशीनगर में। आगे देखते हैं, सप्तपाणी गुफा कहां पर स्थित है? राजगृह पर है, पहली बौद्ध संगीति हुई थी। आध्यात्मिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन किसमें संकलित है? आध्यात्मिक से बच्चा अभिधर्म
थम पिटक के। भारतीय कला का कौन सा स्कूल ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? गांधार। और कनिष्क के काल में ये बच्चा बहुत ज्यादा उत्कृष्ट था। थैंक यू सो मच। ये सारे सवाल थे, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। ज्यादा बड़ी इसको नहीं करेंगे वीडियो को। एंड आपको जैन धर्म पे भी हम ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ थोड़ी सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी देंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप अगर आपको नमू मैम को प्यार करते हैं तो इसको शेयर जरूर करना, ठीक है, और नहीं भी करते तो भी कर देना, है ना। लेकिन आपके एग्जाम के लिहाज से सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चन है बच्चा। ऐसे ही हम जैन धर्म और आपके लिए नए नए टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। मेरी क्लास शाम को 6 बजे होती है एसएससी वाला पे, वो भी आप